रोशनी एक गरीब लेकिन बेहद सुंदर लड़की थी। वह अपने गांव के किनारे पर एक सुनसान हवेली में अकेली काम करती थी। उस हवेली में सैकड़ों सालों से एक जिन रहता था जो खूबसूरत लड़की का इंतजार कर रहा था। वह जिन रोशनी को धन दौलत का लालच देता रहा, लेकिन रोशनी अपने ईमान और विश्वास को नहीं छोड़ी। उसका हाल ऐसा था कि आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। रोशनी की कहानी उस पुराने मिट्टी के घर में शुरू होती है जहां वह अकेली अपनी बीमार मां फातिमा बेबी की सेवा करती थी। मां पिछले 4 वर्षों से बिस्तर पर थी और दोनों के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। घर टूटा फूटा था, बर्तनों में कुछ भी नहीं था, छत भी टपक रही थी, फिर भी रोशनी के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उम्मीद की लौ थी। सुबह की फज्र की नमाज की आवाज सुनते ही वह अपने पुराने दुपट्टे पर जुड़ जाती और कुरान की सूरतें पढ़ती, दुआ करती, ओ अल्लाह मेरी माँ को ठीक कर और हमें हलाल रोजी दे। गांव के लोग उसे गलत रास्तों पर ले जाने की सलाह देते, कोई शादी के लालच देता तो कोई नौकरी के बहाने फंसाने की दहशत पैदा करता, पर रोशनी हमेशा कहती, जो लिखा है वही अच्छा है, मैं अपनी सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने बताया कि जंगल के किनारे एक बुथा हवेली है जो कभी जमीर शमसी नाम के जमींदार की थी। अब उसके मालिक शहर चले गए हैं और वहां काम के लिए कोई चाहिए जो मेहनत करे और अच्छी मजदूरी दे। रोशनी ने अपनी मां की तरफ देखा, दर्द और कमजोरी झलक रही थी। उसने ठाना, अगर उस हवेली में खुद जिन रहता है तो भी मैं अल्लाह के नाम और उसकी आह की तस्बीह के साथ वहां जाऊंगी। 2 रोटियां और छोटी सी कुरान अपनी थैली में रखकर उसने एक नए जज्बे और भरोसे के साथ उस हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली, जिसे शमसी हवेली कहा जाता था, पहले पूरे गांव की शान थी। सफेद संगमरमर की दीवारें, भारी झूमर, फूलों के बगीचे, फव्वारे। अब वह वीरान थी। जमींदार साहब अमीर जरूर था, लेकिन उसकी बेटी जुल्फा बेहद खूबसूरत और तानाशाह थी। जुल्फा की शादी एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़के से तय हुई थी। वह शादी से नाखुश थी और शादी की रात ही सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर झूमर से लटकी मिली। उसके चेहरे पर गुस्से का निशान था, मानो वह मौत के बाद भी नफरत कर रही थी। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर गायब हुए, किसी की समझ खराब हो गई, कोई जंगल में भटकता मिला। गांव वालों ने बताया कि किसी शैतान ने हवेली की दीवारों में जिनों को कैद कर दिया है, जो अब खुले घूम रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि रात में लड़की की रोती हुई आवाज आती है, कोई सफेद पोशाक वाली महिला सामने खड़ी दिखाई देती है। बच्चे डर के मारे पास भी नहीं जाते और बड़े लोग हवेली के पास से गुजरते हुए नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब रोशनी ने ये सब सुना तब उसने कहा, अगर ये हवेली जिनकी है तो मेरा रबन्नस, मालिकन्नस, इलाहनस भी है। इस अटूट विश्वास के साथ वह हवेली के पुराने फाटक से भीतर घुसी, जहां दीवारों की दरारों में वक्त कथित था और जुल्फा की शिकायत हवाओं में गूंजती थी। उस हवेली में रहने वाला जिन कोई आम जिन नहीं था। उसका नाम कैमिल था। वह आध्यात्मिक जिनों में से था, न पूरी तरह जिन था न मानव। वह सदियों पहले खुद अल्लाह के करीब था और जन्नत के मंजर में था। लेकिन एक दिन उसने एक इंसान लड़की से मोहब्बत कर ली। जब लड़की की दूसरी शादी हो गई तो कैमिल अल्लाह से शिकायत करता रहा, तुमने दिल में मोहब्बत डाली, फिर इसे मुझसे क्यों दूर कर दिया। इसी शिकायत ने उसे आध्यात्मिक गुनाह की तरफ धकेल दिया। वह हवेली में भटकता रहा जहां जुल्फा की मौत और उसके गुस्से ने दीवारों को शैतानी बलों से भर दिया था। जब रोशनी हवेली में आई, उसकी आवाज, उसकी दुआ, सब कुछ कैमिल की टूटी आत्मा में सुकून भरने लगा। वह उसकी हर सुबह की तस्बीह में, उसके कुरान पढ़ने में, उसके आंसुओं में छिपे सदके में खो जाता था। कैमिल के लिए रोशनी कोई आम लड़की नहीं थी, वह एक ऐसी मोहब्बत थी जो उसके हजारों सालों के अकेलेपन को भर देती थी। पर जिनका इंसान से मोहब्बत और इंसान का अल्लाह से प्यार, यह मोहब्बत पवित्र थी या गुनाह की शुरुआत। कैमिल खुद उलझन में था, लेकिन इस बार सीमा लांघने को भी तैयार था, क्योंकि यही उसका खुद पूरा होने का रास्ता था। कुछ दिनों में ही कैमिल की पागलपन बढ़ने लगी। वह छिपकर रोशनी का ध्यान रखता, लेकिन खुद को प्रकट नहीं करता। उसकी मोहब्बत अनोखी थी, रोशनी को डराने के लिए नहीं, उसे प्यार और सुकून देने के लिए। एक रात जब रोशनी अपनी मां के इलाज के लिए पैसे न होने पर रो रही थी, अचानक दराज अपने आप खुल गया और नीचे सोने के सिक्कों का थैला गिरा। रोशनी डर गई और कुरान पढ़ने लगी, लेकिन सिक्के वहीं पड़े रहे।
उसी रात उसे एक आवाज ने देखा, ये तुम्हारे लिए है रोशनी, बस हाँ कहो, तुम और तुम्हारी माँ कभी नहीं तड़पेगे। रोशनी तुरंत सोली पर गई और आह्वान किया, हे रब्बी, आपकी दी हुई सब्र और शान मेरे लिए काफी है, मुझे किसी जिन की मदद नहीं चाहिए। अगले दिन हवेली में मीठी खुशबू फैली, पलंग पर रेशमी चादरें बिछ गईं, मेज पर गुलाब आए और उसकी माँ की दवाइयां मिल गईं। रोशनी ने सब कुछ हटा दिया, सूरह अल बकरा पढ़ी और ठहर कर कहा, अगर ये सब किसी छिपे हुए जीव की देन है तो सुनो, मैं अल्लाह की बंदगी हूँ, किसी और की नहीं। कैमल दर्द से कराह उठा, पर रोशनी की दुआ उसने पीछे हटने पर मजबूर किया। उस रात रोशनी माँ के पैर छूकर दुआ करने लगी, हे अल्लाह, जो गरीबों की मदद करता है, हमारे सहारे है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन या इंसान की मदद से हमारी तकलीफें दूर कर। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम साहिब बिना बताए हवेली आए। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे अंदर से कुछ खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई नेक रूह मदद मांग रही हो। रोशनी ने सब कुछ उन्हें बताया, सोने का थैला, सपनों की आवाजें, हवेली के बदलाव। साहिब ने समझाया कि यह परीक्षा सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि हर ईमानदार की है। हाफिज साहिब ने बताया कि तवक्कुल केवल दुआ ही नहीं, बल्कि ऐसी अटल उम्मीद है कि मदद सिर्फ वही देगा जिसे न कोई देख सके न कोई छू सके, वही अल्लाह है। उन्होंने सिखाया कि जब कभी शैतानी फुसफुसाहट हो तो सूरह अल अलक और सूरह अन-नास पढ़ो और तस्बीह को 33-33 बार जपो, अल्लाह की हिफाजत जरूर होगी। पूछा कि क्या जिन वाकई होते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? साहिब ने मुस्कुराते हुए बताया कि जिन की मौजूदगी कुरान में साफ जिक्र है और पैगंबर साहिब ने भी उन्हें भी सुनाए। जिन जो शैतान की राह पर चलते हैं, वे फुसफुसा कर इंसानों को भटकाते हैं। शैतान रूह की तरह शरीर में दौड़ता है, पर अल्लाह की याद उसे भगाती है। उसके बाद से रोशनी ने पूरा हवेली कुरान की रोशनी से भर दिया। कैमल हर दिन देखता और महसूस करता कि जीतने के लिए लड़ना नहीं वरन समझना जरूरी था। गांव के मस्जिद के पास पुराने नीम के पेड़ तले हाफिज इब्राहिम की निरंतर प्रार्थना ने हवेली को पवित्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने रोशनी से कहा, तुम्हें न केवल जिनसे लड़ना है, बल्कि अपनी खुद की चाहतों से भी। प्यार तब तक रोशनी बनता है जब तक उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। हवेली में इस बीच कैमल का प्यार जुनून बनता गया और हाफिज इब्राहिम की दुआओं ने हवेली को आध्यात्मिक प्रकाश से नहलाना शुरू किया। दूर किसी मिट्टी के कमरे में फातिमा बेबी रोज दुआ करती, हे रब्बा, मेरी बेटी को हर भटकाव, हर जिन और हर शैतानी ताकत से बचा लोगे। उनकी दुआ आसमान तक पहुंची, अरश के सामने गूंज उठी। वही रात कैमल ने पहली बार असहजता महसूस की। रोशनी अकेली नहीं थी, माँ की सच्ची दुआ उसकी रक्षा कर रही थी। अगली सुबह रोशनी ने हवेली की खिड़की से सफेद रोशनी देखी और मन को एक अजीब सुकून मिला। उसने कुरान का एक आयत दोहराया, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। रोशनी की अडिग आस्था ने कैमल के प्यार को दर्द और फिर घमंड में बदल दिया। वह उसे सब कुछ देना चाहता था, दौलत, आराम, माँ की दवा, पर उसने सब पर ठुकराव कर दिया क्योंकि वह एक जिन था।